हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट कि वेस्ट से भी किस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती। इसी से रिलेटेड जो है ये हमारी स्टोरी है। नाउ वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक बार जो है महाराजा ने एक बहुत बड़ा डिनर रखा अपने पैलेस में, यानी कि महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, अब दोपहर के टाइम पे डिनर मतलब जब बन रहा था, तैयारी हो रही थी, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज डेट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट। तो राजा जो है किचन में जाते हैं सर्वे करने के लिए। सर्वे मीन्स चीज़ों को देखना कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो किस लिए गए थे? डिशेज को देखने के लिए कि क्या क्या जो है ये फेस्ट में, फेस्ट मीन्स एक तरह से वो डिनर हो गया, जो स्पेशल डिनर वो उस टाइम पे देना चाहते थे। तो उसके लिए जो जो डिशेज प्रिपेयर की जा रही थी उनको सबको देखने के लिए कि सब कुछ कैसे चल रहा है या प्रिपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। सो वो देखने के बाद वो बोलते हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। सो ये जो वेजिटेबल की छोटे छोटे पार्ट्स बच गए हैं तो इनका तुम क्या करने वाले हो? ही आस्क्ड द कुक, वो कुक से पूछता है। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। अब कौन सी तरफ? जैसे ये कुक है तो इसके साइड में ये जो बास्केट रखी है उसकी तरफ पॉइंट करते हुए इस तरह से देखो, जैसे उंगली कर रहे हैं कि ये जो स्क्रैप बचा हुआ है इसका तुम क्या करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड, रिप्लाइड का मीन्स आंसर देना। तो कुक जो है आंसर देता है, दे आर वेस्ट, ये वेस्ट हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम जो इन्हें फेंक देंगे। थ्रो का मीन्स फेंक देना। बाद में यूज़ इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्हें हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, इन्हें हम फेंक देंगे। जो यूज़ करना था वो हमने बना लिया है। देन यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल्स। तो तभी जो है किंग बोलते हैं कि तुम जो है इतनी सारी वेजिटेबल की पीसीज हैं छोटे छोटे, और जो भी उनकी मतलब छोटे छोटी जो चीज़ें बच गई हैं वेजिटेबल की, तुम इन सब को जो है वेस्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकते वेस्ट। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, इनको यूज़ करने का एक रास्ता देखो कि कैसे तुम इसको यूज़ करके कुछ और बना सकते हो। द महाराजा कमांड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। स्टर्नली मीन्स एक तरह से कठोरता से, रूखे स्वर में, जोर से। तो उन्हें बोलता है कि इन्हें तुम वेस्ट नहीं कर सकते, इनका यूज़ करो, इनको यूज़ करने का एक तरीका फाइंड आउट करो, और वहाँ से चले जाते हैं। वॉकड अवे मीन्स चले जाना। द कुक वॉज इन अ फिक्स। अब कुक जो है कन्फ्यूजन में आ गया कि अब क्या करना पड़ेगा, इसको तो अब मुझे फिक्स करना ही। इन अ फिक्स मीन्स उस चीज़ को उसे का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, उसे वो छोड़ नहीं सकता। वो उसे जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप बचे थे उन्हें वो फेंक नहीं सकता। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। और उनकी जो ये स्क्रैप बचे हुए थे इनकी तरफ कुछ देर तक स्टेयरिंग मीन्स घूरता रहता है, देखता रहता है कि अब मुझे इनका क्या करना है। सडनली, तभी क्या होता है, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तभी उसके दिमाग में जो है एक आइडिया आता है। वो क्या था? ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बीट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। वो सारा जो भी स्क्रैप बचा हुआ था, जो भी छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे, बीट्स बचे हुए थे, उन सबको उठाता है, उनको अच्छे से धोते हैं एंड क्लीन करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसे लंबे लंबे, जैसे इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में, स्ट्रिप्स में जो है उन्हें कट कर लेते हैं। ही पुट देम इन अ ह्यूज पोट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। और उसके बाद वो क्या करता है, उन सब चीज़ों को लंबा लंबा काटा, धोया अच्छे से, देन उसके बाद कट किया, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, वो उसे एक बड़े से पोट में डाल के और पकाने के लिए आग पे रख देते हैं। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद इन सब चीज़ों को वो एक साथ जो है ग्राउंड करते हैं, इनकी पीस लेते हैं, एक तरह से इनका पेस्ट बना लेते हैं, ग्रीन चिलीज का, कोकोनट एंड गार्लिक का। देन ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सोल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। उसके बाद वो क्या करते हैं, इसी पेस्ट को और थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल के वो जो वेजिटेबल, वो पोट जो उन्होंने रखा था उसके अंदर उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अटेम्प्टिंग, टेम्पटिंग मीन्स एक तरह से जो आपको अपनी तरफ मतलब ऐसा लगे कि पता नहीं कितनी अच्छी डिश बन रही है। मीन्स कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छी सी स्मेल आती है तो हमें लगता है कि बस इसे खा लें, या इतना अच्छा मीन्स जो है उसकी खुशबू वहाँ पर आ रही थी। टेम्पटिंग मीन्स जो आपको अपनी तरफ बुलाए कि हाँ मतलब मैं अच्छी हूँ, या इस तरह से। तो टेम्पटिंग उसी तरह से एक अच्छी सी स्मेल जो है वहाँ पे आ रही थी, स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पोट, उस पोट से जिसमें वो बना रहे थे। नाउ ही विप्ड सम कर्ड। अब विप्ड का मीन्स कर्ड को जो है ऑलरेडी मीन्स जो उनके पास कर्ड थी उसको विप किया, यानी कि अच्छे से उसको मिला लिया, फेंट लिया। एंड एडिड इट टू द करी, और जो उनकी वो बन रही थी डिश उसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल और स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल। उसके बाद कुछ जो है चम्मच जो उन्होंने उसके अंदर कोकोनट ऑयल भी, पोर का मीन्स डालना, ठीक है, वो डाला।
एंड डेकोरेट द डिश विद करी लीव्स, और करी लीव के साथ उस डिश को क्या कर दिया, डेकोरेट किया। नाउ लो एंड बिहोल्ड, इसका मीन्स अ सरप्राइज, एक तरह से मतलब क्या हो गया, वो खुद भी सरप्राइज हो गए, द न्यू डिश वॉज रेडी, क्योंकि उनकी जो न्यू डिश थी, क्योंकि वो भी एक तरह से मीन्स उन्हें भी यकीन नहीं था कि इतना अच्छा कुछ बनने वाला है, सो वो उसको देखकर सरप्राइज हुए जैसे उनकी वो न्यू डिश क्या हुआ, रेडी हुई थी, तैयार हुई थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और उसके बाद जितने भी कुक थे उन सब ने उनको सर्व किया, यानी कि जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन सबको वो डिश जो है दी गई, सर्व की गई, खिलाई गई। एवरी वन वॉज ईगर, ईगर मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे, एक्साइटेड थे, किस चीज़ के लिए, टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, न्यू डिश का नाम जानने के लिए कि इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, वो कुक जो बहुत देर तक सोचता कि अब न्यू डिश बना तो दी, अब इसका नाम क्या दूंगा। देन अ नेम केम इन हिज माइंड, तभी जो है उसका नाम उसके दिमाग में आता है, एंड ही नेम्ड इट एवियल, और क्या नाम देता है उसका, वो एवियल। नाउ एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, अब केरला में ये सबसे फेमस डिश है, एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। अब केरला में कोई भी बड़ा फेस्ट होता है, कोई भी डिनर होता है, या इस तरह का कुछ भी मतलब स्पेशल इवेंट होता है, तो ये एक वहाँ की ट्रेडिशनल डिश जो है बन चुकी है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये किससे आई है, सिर्फ वेस्ट की जो बास्केट थी जिसे वो फेंकने वाले थे, उससे ये इतनी फेमस डिश जो है वहाँ की बन गई है। तो वेस्ट से भी कुछ ना कुछ चीज़ें बना सकते हैं। देन यहाँ पर वर्ड मीनिंग कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे इन अ फिक्स, अब यहाँ पर आया था तो क्या है, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसी सिचुएशन जिससे आप भाग नहीं सकते, आपको उस सिचुएशन का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। देन फ्लैश अक्रॉस द माइंड, मतलब सडनली थिंक ऑफ, यानी कि एकदम से उसके दिमाग में कुछ चीज़ आई या आइडिया आया, जैसे वो डिश बनाने का उसने उसे धोया वो सब किया, तो एकदम से उसके माइंड में वो चीज़ आई थी। लो एंड बिहोल्ड, सरप्राइज एक तरह से। नाउ ट्रेडिशनल feast मीन्स हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, मतलब स्पेशल ओकेजन पे जो एक तरह से डिनर बनाए जाते हैं, डिश बनाई जाती है उस टाइम पे, उसे। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे बाद में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।